नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 2 सितंबर 22 और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और जहां तक रिकेप का सवाल है, कल तो छुट्टी थी, परसों छुट्टी थी। कल जो सेशन हुआ उसके बारे में बताया तो जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग हुई। जो मैंने लास्ट सेशन किया उसमें बताया था कि मामला बुलिश था, लेकिन बुलिश होने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही अपनी पोजीशन को लेके खड़ा रहना चाहिए। हर प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे, या दूसरे टेक्निकल वर्ड में बोलूं तो हर एग्जिट पॉइंट पे अपने को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। कोई भी आदमी बुल बनता है या बाइंग करता है तो किस लिए करता है? वो ठीक जगह पे अपना प्रॉफिट बुक कर सके, इसलिए। तो मैंने बताया था बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे आई थी गाड़ी, चाहे वो वीकली का हो चाहे इंट्राडे का हो, जो भी आप समझो। तो हर इंसान को प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। और अगर बुक ना करे और ऐसे ही खड़े रहे तो क्या हो सकता है, वो आपने कल के गैप डाउन ओपनिंग में देख लिया। तो खैर, जिस तरह से एंट्री इंपॉर्टेंट है उसी तरह से ठीक समय पे एग्जिट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो ये हमेशा याद रखना है। और चलिए अब आज की तैयारी शुरू कर देते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है। तो आज के लिए दोस्तों ये सपोर्ट रहेगा, जस्ट ए मिनट, ये 456 सपोर्ट है, 683 रेजिस्टेंस है। ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय, एग्जिट, सेल, एग्जिट। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड वगैरह नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है ना? तो ये हो गया अपने ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस। और आप देख सकते हो ना रेजिस्टेंस के ऊपर गया है फिलहाल, ना सपोर्ट के नीचे गया है। तो गाड़ी बिल्कुल इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच घूम रही है। या फिर जेन्युइनली मैं बोलूं तो यहां रेजिस्टेंस से लेके नीचे सेल एग्जिट तक का सफर तय कर लिया है मार्केट ने। तो ये एक स्विंग मार्केट ने ऑलरेडी दे दी है, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है? तो ये सिचुएशन है फिलहाल मार्केट की। और ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सपोर्ट अगर टूटता है तो फिर हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में जाएंगे, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी में। टूटने से मेरा मतलब है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, चाहे सपोर्ट के नीचे जाना हो चाहे रेजिस्टेंस के ऊपर जाना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले रेजिस्टेंस के ऊपर अगर जाता है तो क्या होता है वो देख लेते हैं। अगर मार्केट रेजिस्टेंस 683 के ऊपर जाता है, 683 के ऊपर अगर गया तो 629 सपोर्ट, 17769 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 683 सपोर्ट और 831 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। ठीक है? यानी ये दोनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। और ये दोनों जो है वो बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है? और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटे तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये कभी भी नहीं भूलना है। ठीक है? ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। Let's maintain trading discipline, let's do money management, let's do risk management, let's win। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है जी? चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी तो दोस्तों हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ठीक है? ये आ गए जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में। ठीक है? तो जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। 456 का सपोर्ट अगर टूटता है तो 516 रेजिस्टेंस, 402 फर्स्ट बियरिश टारगेट, 402 भी अगर टूटता है तो 456 रेजिस्टेंस, 315 नेक्स्ट बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे जाता है तो 402 रेजिस्टेंस, 253 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं।
और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। एक और चीज आपको बताऊं, ये 402 जो है ना, वो वीकली सपोर्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे थोड़ा अवेयर रहना। अगर ये 402 को भी उड़ाता है तो मामला फिर से वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बियरिश हो सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ख्याल में रखना है। तो ये हो गया निफ्टी जी। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। ओके, जस्ट ए मिनट, बैंक निफ्टी ले लेते हैं। ये आ गए जी बैंक निफ्टी में। जैसे निफ्टी में समझा है बिल्कुल वैसे ही है। इसमें भी गाड़ी ना रेजिस्टेंस के ऊपर गई है ना सपोर्ट से नीचे गई है। ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस। जैसे निफ्टी में समझा है बिल्कुल वैसे ही ये सारी चीजें। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की, ठीक है, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आज के लिए 2 सितंबर 22 के लिए। ठीक है, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की आज के लिए। फिलहाल तो दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के इंटैक्ट है, ना सपोर्ट तोड़ा है ना रेजिस्टेंस तोड़ा है, तो बिल्कुल सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों थे बैंक निफ्टी और निफ्टी। अच्छा, एक और चीज, एक व्यूअर ने या सब्सक्राइबर ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कमेंट में, कमेंट करके, कि हमें कब पोजीशन लेनी चाहिए। तो मैं कई बार बोल चुका हूं, कई बार मेरे कई वीडियोस में आप देखते हो। एक्चुअली ये मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है भैया। अगर ट्रेंड बियरिश है तो सेल द रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? जो रेजिस्टेंस है वहां पे जब मार्केट आता है तो वहां पे सेल करना चाहिए, और जब ट्रेंड बुलिश है तो बाय द सपोर्ट। ठीक है, यानी कि नीचे सपोर्ट के पास जब आता है मार्केट या उसके करीब आता है तब बाय करना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। सिंपल वर्ड में बोलूं तो जब बुलिश मार्केट है तो बाय द सपोर्ट, जब बियरिश मार्केट है तो सेल द रेजिस्टेंस। एज सिंपल एज दैट। यानी कब पोजीशन लेनी चाहिए, क्यों पोजीशन लेनी चाहिए, वो बहुत ही सिंपल है। मतलब मैंने कोई ऐसा रॉकेट साइंस रखा ही नहीं है अपने चैनल पे यार। मैंने ये चैनल चालू ही इसलिए किया है कि वो जो भी हवा खड़ा करते हैं लोग, वो हवा टूट जाए। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल। इसमें कोई जादूगिरी नहीं है कहीं पे भी। फिर से रिपीट करता हूं, बुलिश ट्रेंड में बाय द सपोर्ट, बियरिश ट्रेंड में सेल द रेजिस्टेंस। दूसरी चीज, प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए, तो यार मैं चिल्ला चिल्ला के तो बोलता हूं, ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली फ्रेम में है तो बाय एग्जिट पे अपना बाइंग का प्रॉफिट बुक करना चाहिए, सेल एग्जिट पे अपना सेलिंग का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फिर अगर बियरिश प्रोबेबिलिटी में है और सेल क्या हुआ है तो फर्स्ट बियरिश टारगेट, सेकंड बियरिश टारगेट, फाइनल बियरिश टारगेट, सारा कुछ तो बोलता हूं। वैसे ही बुलिश प्रोबेबिलिटी में अगर है तो ऊपर की और फर्स्ट बुलिश टारगेट, सेकंड बुलिश टारगेट, फाइनल बुलिश टारगेट, गला फाड़ फाड़ के रोज तो बोलता हूं यार। वो किस लिए बोलता हूं? वो एग्जिट दिखाने के लिए तो बोलता हूं, ये कोई कथा तो करता नहीं हूं मैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है यार। मैं मतलब हर बार आपको ये तो नहीं बोल सकता कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ आ जाओ इधर खरीदना चाहिए, हाँ जी इधर बेचना चाहिए। बहुत सिंपल है। देखिए, ट्रेडिंग आप करते हो, पैसा आपका है, रिस्क भी आपका है, तो फिर डिसीजंस भी आप ही के होने चाहिए। मैं एक अपना कंसेप्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं यहां पे, ठीक है ना। फाइनल डिसीजन ऑलवेज आप ही का होना चाहिए। ठीक है, मैं कभी भी आप मेरे 600 के 600 वीडियो देख लीजिए, कभी भी मैंने आज तक किसी को भी फोर्स नहीं किया है कि आपको यहां पे खरीदना चाहिए या यहां पे बेचना चाहिए। ठीक है, तो हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।